हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 6 देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। तो सारा क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर का यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इससे पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मुहावरा आपका है तंग हाल होना। तो तंग हाल होना का सही जो अर्थ हो क्या होगा तो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है युद्ध में फंसना, बहुत अधिक बीमार होना, मानसिक बीमारी होना, उसके बाद है आर्थिक तंगी होना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक तंगी होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे तंग हाल होना का अर्थ होता है जैसे कि रुपया पैसा की जो है समस्या होना, यानी कि आर्थिक समस्या होना, या रुपया पैसा जो आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाना, वह तंग हाल होना कहलाता है, यानी कि आर्थिक तंगी होना इसका सही अर्थ हो जाएगा। उसके बाद है कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो यहाँ पे जो रेखांकित जो आपका जो शब्द है तो आपको बताना है कि इसका जो सही रूप क्या होगा, तो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को जैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैदियों के कुत्ते को तरह घसीटा गया, बिल्कुल ही गलत है ये वाक्य जो है, बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है त्रुटि है। उसके बाद सेकंड आपका ऑप्शन है कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, बिल्कुल सही इसमें है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते। यहाँ पर भी आपका जो रेखांकित जो शब्द है इसको आपको जो सही आपको कौन सा सही रूप है आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो परिश्रम करते हुए सफल होते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही ही लग रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, यहाँ पे देखिए वह लिखा गया बट इसमें क्या है वे है, इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको जो है त्रुटि को पहचानना है कि आखिर त्रुटि कहाँ पे है। जैसे क्वेश्चन है आपका, होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए बल्कि प्राकृतिक रंगों से और अबीर को होली खेलना चाहिए। देखिए यहाँ पे अबीर को होली खेलना चाहिए, कभी सुने हैं अबीर को होली खेलना चाहिए? अबीर से होली खेलना चाहिए ऐसे आप लोग सुने होंगे, और वह सही भी है। तो इसीलिए इसमें त्रुटि कहाँ हो जाएगा? अबीर को होली खेलना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अबीर को होली खेलना चाहिए, यहाँ पे को के जगह पर क्या हो जाएगा? अबीर से हो जाएगा। तो अबीर से होली खेलना चाहिए इसका सही रूप हो जाएगा। इसीलिए त्रुटि आपसे पूछा गया है, तो त्रुटि आपका क्या हो जाएगा? त्रुटि आपका हो जाएगा अबीर को होली खेलनी चाहिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किसी ने सच ही कहा है, जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो यहाँ पे आपको जो है चुनना क्या है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो किसी ने सच ही कहा है, जिसे क्या आता है? बुला आता है, बुलावा आता है, बुलाना आता है, बुलाया आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुलावा। तो किसी ने सच ही कहा है, जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो वैसे भी आप लोग इसका सही आंसर कर सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बुलावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कौन सा जो है बिल्कुल ही शुद्ध है आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, ये तो बहुत हद तक सही लग रहा है। फिर भी हम लोग अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आग लगने का कारण, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कारण होगा, यहाँ पे कारण लिखा गया इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। मृत्यु का देखिए इसमें हिज्जा ही गलत है। तैयारी का इसमें जो तैयारी गलत लिखा गया, इस तरह से आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इसमें जो है किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उसके बाद वाह तुम तो बहुत बड़े डैश बन गए हो। तो यहाँ पे जो है आपका देशज विदेशज शब्द का चयन करके जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे आपका जो है नीलाम, तो जैसे आप लोग जो है सारे ऑप्शन को जो एक तरह से रख के भी देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा। वाह तुम तो बहुत बड़े नीलाम बन गए हो, ये भी नहीं सटीक है। थिएटर बन गए, ये भी नहीं होगा। लालटेन बन गए, ये भी नहीं होगा। बट आपका ऑप्शन देखिए,
अफसर देखिए, वाह तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो, बिल्कुल सटीक है। तो अफसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें किसी भी प्रकार की यानी कि जिसमें कोई त्रुटि है विद्वानों के बीच। आपको जो त्रुटि आपको खोजना है कि इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। देखिए विद्वानों के बीच बोलने का साहस हो सकता है, यहाँ पे उत्साह लिखा गया तो आपका जो त्रुटि यहीं पे आपका दिख रहा है। तो विद्वानों के बीच बोलने का साहस भला कौन ही करेगा, तो यहाँ पे उत्साह लिखा गया, इसीलिए उत्साह के जगह साहस होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है गलत यानी कि गलती पकड़ा गया, तो यहाँ पे त्रुटि आपका जो दिख गया। तो उत्साह वाला आपका जो पर्सन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह भला कौन, तो उत्साह के जगह साहस हो जाता। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। आज वही देश सबसे क्या है, आज वही देश सबसे जो है कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो कामयाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियों धरती को चूम रही है। तो यहाँ पे जो कोष्ठक में जो आपका शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। चयन करें कि जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द सही रूप है। तो अवनत का आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत। तो उन्नत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से उन्नत डालियाँ धरती को चूम रही है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। कृष्ण जी को श्याम भी कहा जाता है। श्याम का अर्थ ही लगभग काला होता है। क्या होता है, काला। तो इसका जो श्याम का आपको जो अपोजिट बताना हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, श्वेत। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना, इसमें भी जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जैसे कहा सुनी होना, कहा सुनी होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कहा सुनी होना यानी कि वाद विवाद होना। तो इस तरह का जो आपका जो है साधारण जो मुहावरे होता है उनके बारे में आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही ईजी आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह का हिंदी का सवाल आपसे पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले जो आपका एग्जाम है उसमें भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, मेरे परिवार में सभी को आम डैश खाना बहुत पसंद है। इसमें जो आपका जो कोष्ठ में जो शब्द दिया गया है उसका जो आपको पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा, यानी कि आम का पर्यायवाची जो नहीं होगा उसे आपको चुनना है यानी कि ढूंढना है। जैसे आम का पर्यायवाची आपका रसाल भी होता है, अति सौरभ भी होता है, फलराज भी होता है, बट आपका अंकुशी नहीं होता है। तो अंकुशी खाना बहुत पसंद। यहाँ पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा, आपका खाली जगह पे आपका क्या हो जाएगा, अंकुशी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा डैश हुए थे। तो यहाँ पे जो आपका कोष्ठ में दिया गया इकट्ठा, उसका पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। तो इकट्ठा का पर्यायवाची बहुत ही इजी है। तो इकट्ठा का पर्यायवाची आपका समवेत हो जाएगा। समवेत मतलब एक जगह एकत्रित होना, एक जगह मिलना, इकट्ठा होना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भिखारी को डैश दे दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप अपना कॉमन साइंस लगा के भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो भिखारी को दे दो, क्या दे दो, भिखारी को भिक्षा दे दो, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है इस तरह का गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका इसका आंसर आप लोग जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है। तो इतिहास साक्षी है किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता, क्या रहता, चेतन, निंद्रा, प्रतिष्ठा। उसके बाद है आपका जागृत। तो आपका जो है जागृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आपका 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। इतिहास साक्षी है किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, अगली पीढ़ी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पीढ़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 में आपका जागृत हो जाएगा, दूसरे में आपका जो है क्या हो जाएगा, परंपरा को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है और संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए डैश प्रेरित करता है, उन्हें इसके लिए डैश क्या प्रेरित करता है। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे हो जाएगा निरंतर। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, निरंतर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 4 नंबर पे, 1 नंबर पे हम लोग क्या भरे, जागृत। 2 नंबर पे पीढ़ी को भी सिखाता है और 3 नंबर पे इसके लिए उसे निरंतर प्रेरित करता है और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी डैश होता है, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी क्या होता, उज्ज्वल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। तो 4 नंबर पे हम लोग का क्या हो गया, हम लोगों ने उज्ज्वल भर दिए। उसके बाद 5 नंबर पे देखना है कि क्या भरा जाएगा, होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास के चेतनामय सांस्कृतिक क्या, सांस्कृतिक विरासत आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में। तो सांस्कृतिक विरासत है। इस तरह से हम लोग जो है सारा जो है गद्यांश को हम लोग एक तरह से भर दिया। जैसे कि यहाँ पे था क्या, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने इस तरह से लास्ट में आपका विरासत हो जाता है। इस तरह से टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।